दोस्तों, सरकारी नौकरी पाना हर युवा का सपना होता है। उसमें भी रेलवे की नौकरी की बात ही अलग होती है। सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी देने वाला कोई डिपार्टमेंट है तो वो रेलवे ही है। इसमें कई तरह की वैकेंसी निकलती है, जिसमें से सबसे ज़्यादा लोकप्रिय स्टेशन मास्टर की जॉब होती है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप स्टेशन मास्टर कैसे बन सकते हैं। वीडियो पूरा देखिए, आपको इससे जुड़ी हुई हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार चंदन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशनल साइन। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जानकारी वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में आप क्या सब जानने वाले हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे स्टेशन मास्टर कौन होते हैं, स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एज लिमिट कितनी रखी गई है, एग्ज़ाम कौन सा देना होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सैलरी कितनी मिलती है और अंत में जानेंगे इसकी तैयारी कैसे करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी पॉइंट को विस्तार से। सबसे पहले जानते हैं स्टेशन मास्टर कौन होते हैं। दोस्तों, इंडिया में जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन सभी स्टेशनों पर एक स्टेशन मास्टर होते हैं, जो उस स्टेशन का इंचार्ज होते हैं। स्टेशन मास्टर के ऊपर उस स्टेशन की पूरी जिम्मेदारी होती है। ट्रेनों के परिचालन से लेकर स्टेशन की सारी व्यवस्था देखना स्टेशन मास्टर का ही काम होता है। यह एक बेहद रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोस्ट होता है। अब जानते हैं स्टेशन मास्टर का क्या काम होता है। दोस्तों, कई लोगों को लगता होगा कि स्टेशन मास्टर का ज़्यादा काम नहीं होता है, लेकिन आप एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जितना बड़ा पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। एक स्टेशन मास्टर का काम ट्रेनों के आवागमन का ध्यान रखना, ट्रेनों के प्लेटफॉर्म का डिसाइड करना, सामान ढुलाई पर निगरानी रखना, स्टेशन की स्वच्छता का ध्यान रखना, स्टेशन की सुविधा का ध्यान रखना, अपने जूनियर कर्मियों को काम बांटना और उनको गाइड करना एक स्टेशन मास्टर का काम होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि एक स्टेशन मास्टर का काम कितनी जिम्मेदारियों भरा होता है। अब आपको बताते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एक स्टेशन मास्टर बनने के लिए कैंडिडेट का ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है, चाहे वह किसी भी स्ट्रीम से हो। दोस्तों, ये तो क्वालिफिकेशन की बात हुई, लेकिन इसके साथ ही स्टेशन मास्टर बनने वाले कैंडिडेट में कई तरह की अन्य योग्यता का भी होना बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, प्रेशर में काम करने की क्षमता होनी चाहिए, तुरंत निर्णय लेने की खासियत होनी चाहिए और अपने जूनियरों के साथ मिलकर काम करने का गुण होना चाहिए। ये सब ऐसी योग्यता है जो स्टेशन मास्टर के लिए ज़रूरी होता है। अब आपको बताते हैं इसके लिए एज लिमिट कितनी रखी गई है। दोस्तों, अगर आप स्टेशन मास्टर बनने की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखें कि इसके लिए भी एक एज लिमिट तय की गई है, यानी कि उसी एज तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप भी स्टेशन मास्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 32 साल के बीच होनी चाहिए। वहीं अगर आप SC ST या फिर OBC वर्ग के हैं तो आपको नियम के अनुसार उम्र सीमा में कुछ छूट भी मिलेगी। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी तो वहीं OBC को 3 साल की छूट मिलेगी। चलिए अब आपको बताते हैं स्टेशन मास्टर बनने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके लिए RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्ज़ाम आयोजित करवाती है, जिसे NTPC यानी कि नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी कहा जाता है। रेलवे समय समय पर स्टेशन मास्टर भर्ती का फॉर्म निकालता है, जिसे आप रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं और फॉर्म भर सकते हैं। अब जानते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। दोस्तों, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वह 3 पार्ट में कंप्लीट होता है। CBT 1,
CBT 2 और CBT 3 कैंडिडेट द्वारा इन सभी पार्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही कैंडिडेट को स्टेशन मास्टर के पोस्ट पर ज्वाइनिंग दी जाती है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। इसके लिए जो एग्ज़ाम ली जाती है उसमें सबसे पहले प्री एग्ज़ाम होती है जिसे CBT 1 कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं CBT 1 में क्या होता है। CBT 1 में ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। इसमें मैथ, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस एंड इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। इसे क्वालिफाई करने के लिए जनरल कैंडिडेट को 40%, OBC एंड SC को 30%, ST को 25% मार्क्स लाना जरूरी होता है। दोस्तों, यहाँ एक बात ध्यान रखिए कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग राउंड होता है। इसके मार्क्स मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते हैं। चलिए अब दूसरे राउंड यानी CBT 2 के बारे में जानते हैं। दोस्तों, CBT 2 मेंस एग्ज़ाम होता है। इसमें वही कैंडिडेट शामिल होते हैं जो CBT 1 एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए होते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। CBT 2 में 120 क्वेश्चन होते हैं। इसके लिए 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का टाइम मिलता है। CBT 2 भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। CBT 2 पास करने के बाद CBT 3 एग्ज़ाम होता है जिसे एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं। इसमें कैंडिडेट की पर्सनालिटी, जजमेंट पावर, लीडरशिप आदि गुणों के बारे में जाना जाता है। दोस्तों, CBT 3 पास करने के बाद ही मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट पास करने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है। चलिए अब जानते हैं इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है। दोस्तों, स्टेशन मास्टर के एग्ज़ाम के लिए अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग और मैथमेटिक्स से सवाल पूछे जाते हैं। जनरल नॉलेज में जो प्रश्न आते हैं वह इन टॉपिक्स रहते हैं: गेम्स एंड स्पोर्ट्स, करेंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंस, इंडियन लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन etc। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग के अंतर्गत जो प्रश्न रहते हैं वह इन टॉपिक से रहते हैं: एनालॉजी, नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, कोडिंग या डिकोडिंग, रिलेशनशिप, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेन डायग्राम्स, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, स्टेटमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, डिसीजन मेकिंग, मैप्स etc। मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो प्रश्न रहते हैं वह इन टॉपिक से रहते हैं: सिंप्लीफिकेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, नंबर सीरीज etc। चलिए अब आपको बताते हैं स्टेशन मास्टर को सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों, स्टेशन मास्टर जितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी से भरा पोस्ट है उतनी ही अच्छी सैलरी भी होती है। एक स्टेशन मास्टर को 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी मिलती है, यानी कि एक स्टेशन मास्टर की सैलरी वैसे तो 38 से 42 हज़ार के बीच होती है, लेकिन इसमें कई तरह के अलाउंस को जोड़ दे तो इनकी सैलरी अच्छी खासी हो जाती है। दोस्तों, इन्हें अच्छी सैलरी के साथ कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं जो अन्य सरकारी नौकरी में नहीं मिलती हैं। चलिए अब आप जान लीजिए इतनी अच्छी जॉब के लिए इसकी तैयारी कैसे करें। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसके पुराने पेपर को सॉल्व करना और उसी के अनुसार तैयारी करना। उससे आपको ये अनुमान लग जाता है कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कई बार पैटर्न चेंज हो जाते हैं, इसलिए लेटेस्ट बुक को देखना चाहिए
और नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ना चाहिए ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके। तो दोस्तों, ये तो थी स्टेशन मास्टर कैसे बने उस पर कंप्लीट वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।